today's time is lack of self confidence. आज का समय में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो असफल होने का रीजन क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं? yes. तो देखो, ये कुछ लोग जो आज का समय में अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते लोग, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। बहुत आदमी सक्सेस के लिए आता है लेकिन सक्सेस नहीं बन सकता है, ये बहुत ही बड़ा रीजन है। वो क्या हो सकता है? इसका एक ही रीजन है, खुद पे भरोसा ना होना। क्या होना? खुद पे भरोसा ना होना कि मैं कर सकता हूँ, या मैं सक्सेस बन सकता हूँ। क्या रखा है सफलता में? ये सुनो, और डिसीजन नहीं लेते, भरोसा, उनको लगता नहीं कि मैं जीवन में कुछ बड़ा आदमी बन सकता हूँ, बड़ा लीडर बन सकता हूँ। ये सुनो, आप देख सकते हो, मेरा पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये डांगरी लगा के काम करने वाला आदमी आज एक इंटरनेशनल स्पीकर, लीडर, बिजनेसमैन बन सकता है। 71 कंट्री में नेटवर्क जा सकता है। 37,000 से ज्यादा मेरा परिवार बन सकता है। एक लेबर आदमी आज वर्ल्ड क्लास का बिजनेसमैन कैसे बन गया? तो ये रीजन क्या था कि मेरे ऊपर भरोसा था कि डीएक्सएल सचमुच एक अच्छा कंपनी है और इसके साथ मेरा लाइफ अच्छा हो सकता है। ये बिलीव आपके अंदर कितने लोगों के पास है कि मेरा लाइफ यहाँ से बन सकता है, मेरा सपना यहाँ से पूरा हो सकता है? और अगर ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीव आपके अंदर आ जाए तो मैं आपको भरोसा देता हूँ 2 से 3 साल 5 साल के अंदर सबका जिंदगी बदलने वाला है। देख सकते हो, ये पिक्चर दिख रहा है, हाथ पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी आदमी काम कर रहा है। मैं गया में गया था, परवीन सर भी आया था गया में, वो आदमी भी आज रिएक्शन कर रहा है। हमारे कपिल वस्तु में दोनों आंख नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता? दोनों आंख। ऐसा आदमी डीएक्शन के अंदर कई लोग स्टारजेंट, कई लोग स्टार रूबी बन गए। अब बताओ, अगर वो एक टूथपेस्ट बेचता होगा, मसाज ऑयल, उसको दिखाई नहीं देता हो कैसे सेल करता होगा, बट बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम उनको स्टार रूबी बना दिया। डीएक्शन से 15,000 20,000 बोनस आने लगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का। तो हम आगे जाएंगे, स्टोरी से जाएंगे। अब ये थोड़ा हम जल्दी जाएंगे आपको, क्योंकि आज हम बहुत कुछ आपको देने वाले हैं हमारे सर के माध्यम से, इसलिए हम उनको बुलाए हैं। एक स्टोरी है 1954 का। कब का? 54 का। स्टोरी ऑफ रोजर गेल्बिस्टर। ये क्या होता है? ये अमेरिका का घटना, मतलब ये जो दौड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? 1 माइल दूरी पार करने के लिए 4 मिनट से कम असंभव, मतलब पार ही नहीं कर सकता कोई, है ना? ये जो क्या नाम था, एक लोग कहते थे कि 1 माइल दूरी पार करने के लिए 4 मिनट से कम असंभव, कोई पार ही नहीं कर सकता। लेकिन ये स्टोरी क्या कहता है, एक नाम जो रोजर बेलिस्टर करके एक आदमी था, वो मतलब वो भी सुना वो चीज को, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, बिलीफ आया कि कैसे नहीं पार वो कर सकते हैं। और उन्होंने बिलीफ के साथ और वो मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, 3 मिनट 58 सेकंड में, और वो दूरी पार के उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब उसके बाद एक के बाद एक का एक दूसरा आदमी भी, तीसरा आदमी भी रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक आदमी सक्सेस होने के बाद दूसरा का भी मेंटालिटी चेंज हो जाता है कि सचमुच हो सकता है। ये सुनो, बट एक आदमी नहीं सक्सेस होता है तो लगता नहीं हो सकता, बट एक आदमी वो आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो एक लीडर अगर आप कोई भी बन सकते हो, आपका समाज, आपका गांव, आपका एरिया के अंदर, बाद में आपका गांव, आपका एरिया, आपका सिटी के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि आपको देख के बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। जैसे अधिकार को तोड़ा, ये सुनो, फिर आगे जाएंगे। अब ये देखो, डीएक्शन के अंदर है, हम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, आजादी के लिए काम कर रहे हैं, सुनो, अपना बीवी और बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, सुनो, घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं, सुनो। उसमें एक होता है नेगेटिव बिलीफ और पॉजिटिव बिलीफ। क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीफ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव बिलीफ कहाँ से बनता है। ये सारा चीज हम देख सकते हैं। यदि कोई भी व्यापार में आप असफल हो जाओ तो वहां से आपको दूसरा व्यापार करने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम कम हो जाता है। ये सुनो, जैसे अगर मान के चलो आपने कहीं पे बिजनेस शुरू किया गांव के अंदर और आप डूब जाओ 10 लाख 20 लाख, तो कोई आदमी व्यापार का सलाह देता है तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या होता है, कम हो जाता है कि अब लगता है मेरे से व्यापार नहीं होगा। ये सुनो, यही कंडीशन, ये सुनो,
मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि ये नेगेटिव बिलीफ कहां से बनता है? वो घटना से बनता है। क्या बनता है? घटना से। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करना है कि एक बार अगर आप असफल हो जाओ दोबारा सक्सेस बन सकते हो, वो बिलीफ भी तैयार हो सकता है। और कैसे हो सकता है हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि व्याख्या तो बहुत कुछ है बट हम थोड़ा टाइम में दिखाएंगे। अगर जिस लिखा इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक देन यू थिंक विल बिकम पॉजिटिव। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि मैंने क्या गलती किया जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ये सुनो। अगर आप पहले अच्छा कर रहे थे, आज अगर नहीं अच्छा है, तो आपको ये होना चाहिए कि क्या मैं मिस्टेक किया जिसकी वजह से मैं आज डायमंड क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, मेरा ज्यादा पीवी ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा टीम नहीं ग्रोथ हो रहा है। क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा? अगर आप उस मिस्टेक को फील कर लो, आपको पॉजिटिव बिलीफ वहीं से बनना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव बिलीफ वहीं से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को हम बिलीव नहीं करते कि मैं गलती क्या किया और बार बार गलती करते हैं। सुनो, तो नेगेटिव बिलीफ और पॉजिटिव बिलीफ में, तो नेगेटिव से मतलब हो जाना ठीक है, बट उसको बिलीव गलती आप अनसक्सेस हो गए, डोंट वरी, बट कैसे हो गए उस चीज को अगर आप फील कर लो क्या कमी है, क्या गलती किया, तो वहीं से पॉजिटिव बिलीफ बन सकता है, वहीं से आपका दूसरा रास्ता मिल सकता है, फिर से लाइफ में चेंजेस आ सकता है। ये सुनो, आप देख सकते हो, ये फिर हम दिखाएंगे आपको। ये क्या लिखा? माइंड मेमोरी क्या है, उसके बाद थॉट्स, फिर क्या होता है? फीलिंग। ये सुनो, ये फिर उसके बाद एक्शन, फिर रिजल्ट होता है। जैसे मान लो 7 साल पहले मैं लेबर था। क्या था? एक लेबर था और कितने में काम कर रहा था? 700 रियाल में। कितने में? 700 रियाल में काम कर रहा था। लेकिन मैं नेपाल से जब आया तो मेरा क्या सिस्टम था कि हमारे पास घर होना चाहिए, मेरा ड्रीम था। ये सुनो, एक बाइक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हमको पूरा जिंदगी घर परिवार छोड़ के विदेश नहीं रहना है, हमारे पास कुछ पैसा हो के हम दुकान करेंगे। क्या करेंगे? दुकान करेंगे, जिसकी वजह से विदेश रहना ना पड़े। ये मेरा क्या था? ये मेरा ड्रीम था। ये क्या था? मेरा सोच था, ये मेरा सपना था। जब कतर आया तो 700 रियाल में लगा कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, ये तो मेरा पेट नहीं पाला जा सकता है, तो मेरा फैमिली कैसे पाल सकते हैं, घर कैसे बना सकते हैं। सुनो, तो ये चीज था, तो पहले से मेरा माइंड में ये चल रहा था नेपाल से, उसीलिए कतर में आए। जब यहाँ आया, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया, तो फिर क्या हुआ? थॉट्स, सोच बना कि इससे तो जिंदगी नहीं हो सकता। फिर फीलिंग क्या हुआ? अब तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। या सुनो, तो फिर माइंड मेमोरी में क्या आया, थॉट्स में क्या आया, कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए जिससे मेरा लाइफ बदल जाए। क्या हो जाए? तो कुछ मिल जाए, टॉयलेट सफाने का मिल जाए, कहीं मिल जाए, करेंगे, क्योंकि इधर कोई देखने नहीं आया ना, ये कंडीशन है ना। लेकिन वो नहीं मिला, मिला डीएक्शन। क्या मिला? डीएक्शन। जब डीएक्शन में मैंने सुना तो यहाँ पे क्या सुना? अच्छा, ये मैं पूरा चेक कर रखा हूँ। डीएक्शन में जब मैंने सुना आपको स्वस्थ बन सकते हो। क्या बन सकते हो? फिर पैसा कमा सकते हो। ये सुना, अनलिमिटेड, और खुशी जीवन बिता सकते हो, और भी दुनिया में कहीं भी रह के खुशी जीवन बिता सकते हो। क्या कर सकते हो? खुशी जीवन, दुनिया में कहीं पे भी रह के खुशी जीवन बिता सकते हो। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा हमको। तो फिर मेरा थॉट्स में आया कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमको फीलिंग हुआ, हमने हमारे गुरु से सुना यहाँ पे 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है, 2 लाख कमाया जा सकता है, 5 लाख कमाया जा सकता है, लेकिन घर में जाके पैसा आता है ना। तो अब देखो, तो हमको लगा कि 700 रियाल से मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है, बट इधर 1 लाख 2 लाख कमाया जा सकता है, इससे मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो हमारे अंदर फील आया कि जब 1 लाख आएगा कितना मजा आएगा। क्या आया? 1 लाख आएगा तो कितना मजा आएगा। आप सोच लो, अगर आप नेपाल और इंडिया, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए इनकम आता है तो आपको कितना मजा आएगा। घर में आपका बीवी लेके शॉपिंग करने के लिए आपको जाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बहुत मजा। वो मोटिवेशन है, नहीं है, नेचुरल। अब फिर क्या लगा, इधर 2 भी कमाया जा सकता है, तो मैं घर भी बना सकता हूँ। ये सुनो, फिर मेरा जिंदगी में परिवर्तन लेके आ सकता हूँ। वो फील आया, तो मैं कहीं भी वो चीज नहीं देखा, बट डीएक्शन में देखा ये चीज। तो जब फील हुआ तो अंदर से जुनून, मोटिवेशन पैदा हुआ। फिर मैंने उसको, जब सोच दिमाग में आया, फिर उसको फील करने लगा। जब फील करने लगा तो वो क्या हुआ, अब बॉडी क्या कहता, कर, उसको ऐसा बनना है तो तू कर।
तू कर, तभी बन सकता है। तो मैंने एक्शन करना शुरू किया, डेली बाय डेली डी एक्शन, ऑफिस में आना शुरू किया, डी एक्शन सीखना शुरू किया, प्रोडक्ट खाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, होम मीटिंग करना शुरू किया, पार्क में जाके 1-1 बजे रात तक बैठा, 2-2 बजे रात तक बैठा, दोहा कॉर्निश में बैठा, पूरा सनैया पैदल चला, सहेलिया पैदल चला, सहनिया पैदल चला, मुनीराम सर साथ में वो भी चलते थे, पैदल चल चल के काम किया। कंपनी में चैलेंजेस बहुत आए, 3 साल 3 घंटा सो के लगातार डिएक्शन किया, और मैंने 3 साल घर में भी अच्छा से पैसा नहीं पठाया। तो क्या हुआ, मतलब एक्शन किया और उसका रिजल्ट 3 साल का बाद ठीक मैं नेपाल गया 1 लाख रुपया। तो 3 साल के बाद ठीक मेरा इनकम कितना हो गया, 1 लाख हुआ। घर में गया, मम्मी पापा बोलते थे स्टोरी तो बार बार ये मत करो यार, तो उनको दिया काउंट करो, सबको दिया काउंट किया। तो वही उनको बोला कि देखो मेरा 3 साल कुछ नहीं भेजा, बट अब घर में रह के भी 1 लाख महीना आता है, 1 लाख महीना आता है। फिर वहां से आया, गया थोड़ा चैलेंजेस, कंपनी टर्मिनेट भी किया, आप लोगों को पता, स्टोरी सब नहीं सुनाएंगे। उसके बाद यहाँ आया, कंपनी ड्यूटी नहीं दिया, फिर नेपाल गया, फिर आया, फिर गया, फिर पैसा बढ़ गया 6,500, 5300, 6,500 रियाल। फिर 2019-20 में मेरा 12,000 रियाल हो गया। सुनो, 12,000 रियाल हो गया। अब सोचो रिजल्ट आज आया नहीं आया, आया नहीं आया। अगर आपको मैं बोलूं आप डबल डायमंड हो, बट अभी नहीं हो, बस फील करो उसको कि मैं डबल डायमंड हूं। अगर मैं बोलूं आप ट्रिपल डायमंड हो, आप उसको फील करो कि मैं ट्रिपल डायमंड हूं। क्या करना है, उसको फील करो। अगर मेरे पास कार है तो आप उसको फील करो कि 2 साल 3 साल के बाद मेरे पास कार होगा और मैं स्टीयरिंग पे रहूंगा, मेरा वाइफ बगल में रहेगी और बच्चे भी रहेंगे, पापा पापा इधर चलो उधर चलो और होटल में चलो, घूमने चलो, कितना आनंद मिलेगा। ऐसा ना, फील विजुअलाइज होना चाहिए, विजुअलाइज उसको कल्पना बोलते हैं। ऐसा ना, और मेरे अंदर वही था, और वो चीज मेरा नेचुरल मोटिवेशन था, नेचुरल एनर्जी था। इसीलिए हमको कोई मोटिवेट नहीं करता था, मैं सेल्फ मोटिवेट रहता था। तो जब सोच में दिमाग में आया, फील हुआ, तो अच्छा लगा कि वो सब जब मेरे पास हो जाएगा मजा आएगा कि नहीं आएगा। और मैंने काम करना शुरू किया। आज मेरे पास सब कुछ है, ये सुनो, घर गाड़ी पैसा टूर सब कुछ है, ये सुनो है। तो ये चीज है, इसीलिए आपका थॉट्स में जो आएगा तो नेगेटिव बिलीफ और पॉजिटिव बिलीफ। अब आपको लगेगा नहीं होगा हमसे, तो आपका बॉडी, अगर आपका दिमाग में आया मैं नहीं बन सकता क्राउन एम्बेसडर, मैं कार नहीं खरीद सकता, बड़ा घर नहीं बना सकता, आपका अगर माइंड मेमोरी में आ गया, वो घुस गया कीड़ा, तो आपका थॉट्स में भी वही चलेगा। फिर बॉडी कहेगा, फीलिंग क्या होगा, मेरा बस का नहीं है, मेरे अंदर नहीं होने वाला, मेरे से नहीं होने वाला। फिर आप काम उसी तरीके से करोगे, जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये सुनो, होगा। इसीलिए ये सब थॉट्स में बहुत ताकत है, ये सुनो। फिर वो फील को अनुभव करोगे, जैसे मान के चलो नेगेटिव फील पॉजिटिव फील भी होता है, सुनो, होता कि नहीं होता, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होता। फिर चलो हम आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, एक स्टोरी और जाएंगे। ये स्टोरी ऑफ एमआर राइट, ये 1952 का, ये भी अमेरिका, मैंने सुनाया भी है। ये एक आदमी था और उसको कैंसर था। क्या था, कैंसर था। उसका नाम क्या था, राइट, मिस्टर राइट। क्या नाम था उसका, मिस्टर राइट। उसको पूरा शरीर में फोका फोका, बड़ा बड़ा गोला गोला गाठा पूरा बॉडी के अंदर हो गया। बाद में डॉक्टर क्या बोला, इसको लेके जाओ, सेवा करो, अभी ये जिंदा नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, उसको सेवा करो। बाद में क्या हो गया पता है आप लोगों को, बाद में एक दिन वो सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहा था। क्या पी रहा था, और पत्रिका पढ़ रहा था। उसमें देखा 10 बजे का टाइम था, उसमें देखा अरे ये तो जो एक इंजेक्शन आया, उसका नाम था क्रेबियो नाम का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मेरे बॉडी में लगाने से, मतलब आदमी का बॉडी में लगाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, कैंसर वाला पेशेंट को। अब वो पत्रिका लेके गया डॉक्टर बेस्ट के पास, डॉक्टर का नाम ही बेस्ट था। बोला डॉक्टर साहब ये पत्रिका देखो, इसमें लिखा है आप बोले थे हमको सेवा करो, ये जितना दिन जिंदा रहेगा 2 हफ्ते में मर जाएगा। डॉक्टर बोला 2 हफ्ते में मर जाएगा, बट ये पत्रिका में देखो लिखा इंजेक्शन, ये ठीक हो जाएगा मेरा कैंसर। डॉक्टर बोला ये मिस्टर राइट, ये इंजेक्शन क्रेबियो नाम का इंजेक्शन आपके लिए नहीं है, ये पहला चरण जिसका शुरुआती कैंसर है उसके लिए ओनली है, बट ये आपका लास्ट हो चुका है, चौथा चरण आपके लिए नहीं है। तो वो क्या बोला मिस्टर राइट, क्या बोला, डॉक्टर साहब आप लगा दो। बोला आपके लिए नहीं है, बोला मैं ऐसे भी मरने वाला हूँ, बट हमको विश्वास है
कि ये इंजेक्शन से मैं ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर वो नहीं माना, जिद किया, इंजेक्शन उसको लगा दिया। लगाने के बाद वो घर वापस गया। 3 दिन के बाद आके चेकअप करता है, जो गोला वाला बन गया था, फूटने वाला था, कैंसर, सब ठीक हो गया और अच्छा हो गया। अब वो बिलीफ सिस्टम, वो इंजेक्शन का पावर नहीं था, उसका विश्वास था जो उसका बॉडी का कैंसर ठीक कर दिया। वो इंजेक्शन का पावर नहीं था। इसीलिए अगर आपने, प्रवीण सर ने आपको भी ड्रीम के बारे में, विजन बोर्ड में हम बहुत सारे दिन से बता रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स पे रिमाइंडर करवाया आपको। इसीलिए अगर आपने विजन बोर्ड बना लिया, बहुत दिन से चल रहा है ऑनलाइन क्लास, आप लोग बहुत दिन से विजन बोर्ड बना रहे हैं, सुनो, सिर्फ आज से नहीं बना रहे, 1 साल 2 साल से बना रहा है, ये सुनो, लॉकडाउन से बना रहा है। मैम सर दोनों लोग बोले विजन बोर्ड ड्रीम सारा लोग लिख रहे हैं, सुनो, बट अगर आपको भरोसा नहीं आपके ऊपर कि उस चीज को मैं अचीव कर सकता हूं, कभी नहीं हो सकता। अगर एक विश्वास से कैंसर ठीक हो गया, अगर आप भरोसा रखो, अपने ऊपर रखो भरोसा ना, तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका सारा का सारा सपना पूरा हो जाएगा, कि मैं अचीव कर सकता हूं और करके ही रहूंगा, दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकता। इसीलिए ये आपके अंदर भरोसा होना चाहिए। एक दिन कार आएगा, अपना भी कार आएगा, ऐसा ना, एक दिन अपना भी बिल्डिंग बनेगा, ऐसा ना, एक दिन अपना भी दिन आएगा जो फ्लाइट टू फ्लाइट ट्रैवल करके दुनिया में ट्रेनिंग देंगे, अपना भी दिन आएगा, ऐसा। ये बिलीव कर लो आज से, ये विश्वास कर लो, और उसी विश्वास के साथ डेली बाय डेली वर्क करना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम की वजह से, फिर देख सकते हो आज मेरे पास ये डीएक्शन का गेट आपको बार बार दिखाया, बिल्डिंग मेरा दिख रहा है ना, ये आज 16 धुर में बना ये घर। कितना धुर में? 16 धुर में। छोटा घर नहीं है, बहुत बड़ा घर है। गांव में पता जमीन बहुत होता है, ऐसा ना। अब पूरा खाली था, उसी में बना दिया। क्या बना दिया? पूरा। मेरे घर में अभी बहुत सारे लीडर्स गए हैं, मुनिराम सर, सब लोग चाहे, क्योंकि मेरा गांव का आजू बाजू सब लोग इसलिए मोटिवेट है। क्यों? अमिताभ सर, अजय सर, मुनिराम सर, किरण सर, जो कपिल वस्तु के आसपास हैं, वो लोग क्यों इतना अंदर एनर्जी है? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा बैकग्राउंड को पता था, और आज मैं सक्सेस हुआ। मेरा वो भी बैकग्राउंड पता, इसलिए वैसे भी नेचुरली मोटिवेशन वो दिखता है। थोड़ा ताली जोर से 1 मिनट बजाओ, थोड़ा काम है। ओके, थैंक यू। ये ताली बजाने का मकसद पानी पीने का मौका मिला है ना। ये घर दिख रहा है ना। अब मेरा बिलीफ क्या कहता है, मैं अगला घर का प्लान कर रहा हूं। कब? अगला घर का मेरा ड्रीम। एक तो बनाया, इसमें सिर्फ मेरा मम्मी पापा रहता है, बाकी हम नहीं रहते। अभी मेरा अगला घर का टारगेट है, जो मैंने कार खरीदा, ये कार चेंज करके मेरा अगला कार टारगेट है। वो कार का प्राइस कितना पता है? 75 लाख मेरा टारगेट। अगला टारगेट 75 लाख, ये मेरा टारगेट है। आपका बिलीफ सिस्टम कितना है? नहीं होगा, कहां से होगा जिंदगी? होगा? आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता, तो कहां से हो सकता है? लेकिन मेरा अगला टारगेट है। अगर वो बिलीफ के साथ आप भी काम करेंगे, दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकता। देखो, ये मेरा बिल्डिंग था पहले वाला, देखो बिल्डिंग दिख रहा है। अरे एक भी दरवाजा नहीं था उसमें। एक तरफ भैंस था, एक तरफ हम थे, और भैंस मतलब रात में नींद भी नहीं आता। हमारा बीवी भी साथ में, हम भी साथ में, और वो गेट एक में भी नहीं। भैंस रात में पे बोला, नींद भी हराम हो जाता है। ऐसा घर था। देखो, एक भी दरवाजा नहीं था। आज का घर देखो, ये आज का घर देखो, है? आज का घर देखो, ये सुनो। तो ये है DX, ये इसलिए आपका टारगेट जो बनाए सर मैम ने, आपने टारगेट लिखा है। बहुत आदमी खुद पे भरोसा रखो, ये अचीव करेंगे। और भरोसा रखो, बार बार बोलो, दुनिया को सुनाओ, मेरा टारगेट है, एक दिन ऐसा आदमी बनेंगे। कहते कहते करना शुरू करोगे, और करते करते सब बन जाओगे। ये मेरा कार है, इसका नेपाल का प्राइस अभी का 27 लाख है। कितना? 27 लाख है ये कार है। जो अगला चेंज करेंगे 27 से 75 लाख, और जब वो चेंज करेंगे तो कहाँ जाएंगे? करोड़ों का ऊपर, बिकॉज ऑफ डीएक्शन की वजह से। ये मेरा वाइफ, ये सुना, पेवर गांव की लड़की है ना, कुछ पता नहीं, स्टाइलिश। भाई सक्सेस होने के बाद थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक आ जाता है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ये सुनो, आता नहीं आता, ये सक्सेस होने के बाद आता। फिर देख सकते हो, बहुत सारा फोटो मैंने नहीं दिखाऊंगा। तो रतन टाटा जी है, हमारे गुरु हैं। अशोक गिरी सर, जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। इंडिया में आ गया। रतन टाटा क्या कहते हैं? सोते हुए आपकी इनकम जब चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए, वरना पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी
अरे भाई मैं तो खुश हूँ, ये तो फोटो में पहले नहीं देखा था, अभी जल्दी देखा। लेकिन क्या हुआ, सचमुच जब यहाँ 9 बजता है लोग कॉफी पीते हैं, खरीदते हैं, मैं 12 बज गया नेपाल में सो जाता हूँ, अकाउंट में पैसा जाता, कोई नहाता है, कोई टॉयलेट में जाके रात को ड्यूटी करके आता, नहाता, पैसा कपिल वस्तु जाता, कोई बांग्लादेश में नहाता, कोई इधर नहाता, कोई अमेरिका में नहाता। भाई सोते हुए पैसा डीएक्शन में आता, ये तो अभी फोटो देखा पहले से आता है, ये आपके लिए मौका है, सुनो आता नहीं आता। तो ये सारा चीज है, देख सकते हो। ये अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ घर में ही मीटिंग हो जाता है, टेंशन, बाहर जाना, होटल भी जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उतना वीआईपी सेटअप अभी घर में ही हो चुका है, घर में ही मीटिंग हो जाता है 10-20 लोग वीआईपी तरीके से, सुनो। तो ये सारा चीज है, तो ये लाइफ स्टाइल कहाँ से बना? कितने लोग मेरे घर में गए यहाँ पे, ये जगह जो पिक्चर दिख रहा है, कितने लोग गए हैं? श्याम सर भी गए, हाथ उठा सकते हैं, कितने लोग गए? सबके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, सब लोग गए। तो ये सारा चीज डीएक्शन के जरिए बन गया। फिर देख सकते हो, ये चूटी को किसी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, तो आपको कौन रोक सकता आगे बढ़ने से? आप कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। ये सारा चीज है, तो हम ज्यादा चीज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, यही सारा चीज था। तो सिर्फ क्या होना चाहिए आपके अंदर? आदत डालो, अच्छी आदत डालो सक्सेस होने के लिए। आप विश्वास कर लो आपका सपना, उसके बाद अच्छी आदत डालो, डेली बाय डेली वर्क करो, डेली बाय डेली होम मीटिंग करो, डेली बाय डेली प्रोडक्ट यूज करो, 1 तारीख से पीवी स्टार्ट करो, 30 तारीख तक डेली बाय डेली वर्क करो, सेलिंग में जाओ, होम मीटिंग में जाओ, लोगों से मिलो, बेशरम बन जाओ। कोई कुछ भी बोले, जब बोलते रहेंगे, अगर आपके बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, पागल हो गया दुनियादारी, समझ जाओ सचमुच अच्छा काम कर रहा हूँ, सक्सेस होने वाला है। ये सारा चीज है। तो आज मैं सोचो इतना ही आप लोगों के साथ में, और मेरे बारे में पता, मैंने आपको एक ही टॉपिक में बताया, विश्वास करना। जितना ड्रीम आपके पास है, सर मैम ने लिखवाया 1 हफ्ता से, जितना विजन